हेलो एवरीवन, मैं शिव शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है नया साल, नए साल के साथ नई शुरुआत करते हैं और आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से। आप सबके परिवार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा साल रहे आपका, ये मैं कामना करता हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल फाइल के बारे में, या फिर हम बोलेंगे बोर्ड का जो प्रैक्टिकल होता है क्लास 12 का, वो कैसे कंडक्ट होता है, क्या चीज़ें होती हैं, एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, और प्रैक्टिकल फाइल में रियली में आपको लिखना क्या है। ठीक है, नो बकवास, सीधी बात। 30 में से 30 मार्क्स पूरे मिलेंगे अगर पूरी प्रैक्टिकल फाइल ऐसे ही बना ली और जो चीज़ें बोली हैं वो आपने फॉलो कर लिया। ओके, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए प्रैक्टिकल फाइल में आप सबको पता है ये हमारा 30 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये सबको पता है। बट इसको भी इस 30 मार्क्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे आप बात करते हैं, जो पहला हमारा है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कि साई खेलो इंडिया टेस्ट है, और बैकफोर्ड फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, जो कि 6 मार्क्स का है। ठीक है, इसको आपको कहीं लिखना नहीं है, याद रखिएगा। ये चीज़ आपको परफॉर्म करनी है वहाँ पर। सबसे पहला आइटम क्या है यहाँ पर? फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कि हमारी ये 2 आइटम है, ये आपको वहाँ परफॉर्म करना है। अब इसमें परफॉर्म करने की बात आ रही है तो ये भी याद रखना, ये सारी चीज़ें परफॉर्म नहीं कर रही है। एग्जामिनर का मन है, वो आपसे कुछ भी परफॉर्म करवा सकता है। ठीक है, वो चीज़ मैं अभी आपको बताऊँगा, ध्यान रखिएगा। ये कितने मार्क्स का है? ये 6 मार्क्स का है। इसके बाद आता है सेकेंड, जो कि स्किल ऑफ एनी वन आईओए रिकॉग्नाइज गेम्स एंड स्पोर्ट्स। कोई भी हमारा आईओए से रिकॉग्नाइज गेम होगा, उसके बारे में हमने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखा होगा। कहाँ लिखा होगा? प्रैक्टिकल फाइल में हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, जिस भी गेम के बारे में आपने लिखा है जो कि आईओए से रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, याद रखिएगा, वो गेम की कोई भी 1 या 2 स्किल आपको आनी चाहिए। लाइक आपने यहाँ पर फुटबॉल के बारे में लिखा है, तो फुटबॉल की कोई भी गेम की 2 स्किल आपको आनी चाहिए। अगर एग्जामिनर आपसे बोले कि आपको परफॉर्म करना है तो आप वो परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। ओके, तो ये कितने मार्क्स का होता है? ये होता है 7 मार्क्स का। ये वाला कितने मार्क्स का था? ये वाला होता है 6 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद में आता है थर्ड पॉइंट, जो कि है योगिक प्रैक्टिस। ठीक है, योगिक प्रैक्टिस हमारे कितने मार्क्स का दे रखा है? 7 मार्क्स का दे रखा है। याद रखिए, इसमें कुछ नहीं करना, आपको कोई ना कोई 2 या 3 योगा अपने मन से चूज कर लेना और उसको प्रैक्टिस करके जाना कि उसको परफॉर्म कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और उस योगा का कंट्रडिक्शन कि कौन लोग ये योगा नहीं कर सकते हैं और कौन लोग ये योगा कर सकते हैं, बेनिफिट्स, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, जो भी आप 2 या 3 योगा अपना रेडी करके जाएंगे। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। ये आपको परफॉर्म करवाया जाएगा, बता दूंगा कैसे कराया जाता है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इसके बाद में कोई भी गेम जो आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखा होगा या फिर रिकॉर्ड फाइल में लिखा होगा, उसकी कोई भी स्किल 1 या 2 स्किल आप याद करके जाइएगा, क्योंकि आपको दे दी जाएगी। लो फुटबॉल आपने लिखा है सर, तो ये लीजिए फुटबॉल, आप परफॉर्म करके दिखाइए कोई भी स्किल, तो आपको 2 स्किल आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है अपना रिकॉर्ड फाइल। ठीक है, रिकॉर्ड फाइल में अब ये मेन चीज आ जाती है, क्योंकि जनरली बच्चों को रिकॉर्ड फाइल नहीं पता है कैसे बनानी है। और मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत सारी चीजें थोड़ी सी गलत भी बता रहे हैं लोग कि उनमें एक्स्ट्रा लिखवा रहे हैं, वो हमें नहीं लिखना है। तो क्लियर कट क्या चीज लिखनी है वो आपको एक बहुत अच्छी सी प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी, वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, वहां से आप सेम टू सेम कॉपी कर लीजिएगा और प्रैक्टिकल फाइल में लिख दीजिएगा। अब इसमें करना क्या है? देखिए प्रैक्टिकल फाइल कितने मार्क्स की आ रही है? 5 मार्क्स की हो रही है आपकी। ठीक है, जो आप फाइल बनाएंगे, लैब मैनुअल जो भी आपकी होगी, फाइल, लैब मैनुअल, रिकॉर्ड फाइल, जो भी आप बोलते हो उसको, ठीक है, तो वो आपका 5 मार्क्स का है। इसमें क्या क्या है? ये आपका है प्रैक्टिकल नंबर 1। क्या है? प्रैक्टिकल नंबर 1 में साई खेलो इंडिया टेस्ट। ये टेस्ट आपको लिखना है, सिर्फ यही टेस्ट लिखना है, इतना याद रखना है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग ये वाला टेस्ट भी क्या कर रहे हैं, इसमें लिख दे रहे हैं। आपको नहीं लिखना है, साफ साफ बोला गया है एक ही टेस्ट आपको लिखना है, जो कि साई खेलो इंडिया टेस्ट है। एज पर सीबीएसई नॉर्म्स जो सिलेबस आया है उसके हिसाब से सिर्फ आपको यही टेस्ट लिखना है, तो यही लिखिए और कोई टेस्ट मत लिखिए। ये आपका हो गया प्रैक्टिकल नंबर 1। इसके बाद में आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 पे, जो आपको कॉपी में लिखना है या फिर रिकॉर्ड फाइल में लिखना है, वो है एनी 2 आसन्स ऑफ ईच लाइफस्टाइल डिजीज। आप सबको पता है लाइफस्टाइल डिजीज वाला एक चैप्टर है जिसमें ओबेसिटी है, अस्थमा है, ये सारी चीजें हमारी लाइफस्टाइल डिजीज होती है ना। तो हर एक लाइफस्टाइल डिजीज के 2-2 योगा आसन आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में, जिसके आपको बेनिफिट्स भी लिखने हैं और कंट्राडिक्शंस भी लिखने हैं और फोटोज भी लगाने हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल में अभी आपको दिखा दूंगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रैक्टिकल नंबर 2 डन। इसके बाद में आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3 पे, जो आपको रिकॉर्ड फाइल में लिखना है वो है आपका एनी आईओए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स एंड गेम। कोई भी गेम जो
IO से रिकॉग्नाइज्ड हो वो आपको एक लिखना है। उसमें भी क्या लिखना है, उसमें उसका डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है, उसकी टर्मिनोलॉजीज लिखनी है, उसकी फंडामेंटल स्किल्स लिखनी है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है आपकी रिकॉर्ड फाइल में। अगर आपने इतना सब कर लिया, अपनी रिकॉर्ड फाइल में लिख लिया, तो डन, आपके 5 मार्क्स ये कहीं नहीं गए, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इतना हो गया, रिकॉर्ड फाइल आई होप क्लियर होगी। अब आपको रिकॉर्ड फाइल में आपको दिखाने वाला हूं, उससे पहले एक चीज़ आपको बता दे रहा हूं। 5वां जो आता है आपका वाइवा आता है, ठीक है, जो कि आपके 5 मार्क्स का होता है। अब देखिए इस वाइवा में कुछ भी वो पूछ सकता है एग्जामिनर, वो उन पे डिपेंड करता है कि आपने पहले सारी चीज़ें रिकॉर्ड फाइल में कैसे लिखी हैं, अच्छे से लिखी हैं तो उस हिसाब से पूछेगा। आपने योगा का जो प्रैक्टिस वो करवा रहे थे या फिर योगा कोई भी परफॉर्म करवा रहे थे, कि आपने परफॉर्म किया नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें उन चीज़ों पे डिपेंड होती हैं, ठीक है। तो वाइवा में जनरली वो सिलेबस से भी पूछ लेते हैं, 1 to 10 चैप्टर जो भी आपके उसमें से पूछ लेंगे, आपके गेम के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर किसी भी योगा के बारे में पूछ लेंगे। जनरली वो ऐसी सवाल पूछते हैं। बस इतना याद रखना कि कभी भी अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है, सॉरी सर बोल दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। बस अब याद रखिएगा, एग्जामिनर जब आता है तो होता क्या है ये देखते हैं, ठीक है। देखिए जब भी एग्जामिनर एंटर करता है तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ग्राउंड में ऐसे लाइन बना के खड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जामिनर है और ये आपके इंटरनल एग्जामिनर मीन्स आपके जो फिजिकल एजुकेशन के सर हैं वो होंगे, ठीक है, या मैम हैं, ठीक है। इसके बाद में जब आप लोग ये खड़े हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले आपसे क्या कराया जाएगा, सबसे पहले आपका वार्म अप कराया जाता है, ठीक है। जो भी ग्राउंड हो, जैसा भी हो एरिया, उस पर आपको क्या कराया जाएगा, वार्म अप कराया जाता है, कि आपको 10 मिनट की 15 मिनट की रनिंग करवा दी जाएगी, ठीक है। जैसे आपने रनिंग कर ली, रनिंग करने के बाद में यहाँ पर आप लाइनअप हो जाएंगे, ठीक है। लाइनअप होने के बाद में आपको 2 ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। जब 2 ग्रुप्स में आपको बांट दिया गया, उसके बाद में कहा जाएगा कि आप लोग स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज करो, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर अपनी स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज कर रहा है, ग्रुप नंबर 2 अपनी यहाँ पर स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज कर रहा है। तो आफ्टर डूइंग द स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज, याद रखिएगा ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज अगर एग्जामिनर आपके पास आता है तो वो पूछ सकता है कि ये वाली स्ट्रेचिंग एक्टिविटी कौन सी है या फिर इसका नाम क्या है। तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज के नाम याद करके जाना, ठीक है। इतना हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया। उसके बाद में कुछ नहीं, आपको शटल रन आप सबने सुना होगा, ठीक है, आपसे वो शटल रन परफॉर्म करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर बॉक्सेस रखे होंगे 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ऐसे करके रखे होंगे, ठीक है। आपको जाना है, एक बॉक्स उठा के यहाँ रखना है, फिर दोबारा जाना है, एक बॉक्स उठा के यहाँ रखना है, ठीक है। तो ये हो गया शटल रन, आपसे शटल रन परफॉर्म करा देंगे। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप वो परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। सिट एंड रीच टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे परफॉर्म कराएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। सिंपल सा, जैसा हो रहा है वैसे आप परफॉर्म करते रहिए, ठीक है। घबराइएगा मत, जैसे आपसे हो रहा है वैसे आप परफॉर्म कीजिए। बस एग्जामिनर से बदतमीजी से बात मत करना कभी भी, वो आपके लिए और आपके टीचर के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्योंकि अगर आपका टीचर आपको मार्क्स देना चाहता है पर एग्जामिनर अड़ गया कि नहीं मैं नहीं दूंगा, इसने मेरे से बदतमीजी की है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। आपको जैसा आ रहा है, जो आ रहा है वैसे परफॉर्म कीजिए, टीचर आपका सारी चीज़ें देख लेगा, ओके। इसके बाद में क्या हो गया, इसके बाद में आपकी रिकॉर्ड फाइल लेकर आपको बुलाया जाएगा, आपसे वाइवा होगा, कोई भी चीज़ पूछी जाएगी जो भी सिलेबस से है या फिर आपके रिकॉर्ड फाइल से रिलेटेड, ठीक है। इतना हो गया और इसके बाद में आपका लगभग प्रैक्टिकल खत्म हो जाता है, ठीक है। कोई भी गेम की स्किल आपसे परफॉर्म करवाई ली थी उन्होंने, या फिर ड्यूरिंग वाइवा वो आपसे कोई भी आपकी गेम की स्किल परफॉर्म करा लेंगे। तो यही सब होता है प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो बिना परेशान हुए आराम से जाइएगा। अब देख लीजिए रिकॉर्ड फाइल कैसे आपको बनानी है। तो हाँ जी, ये है हमारी प्रैक्टिकल फाइल, आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 1 मैंने आप सबको बताया था, फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट होता है, ठीक है। ये आपको लिखना है, इसके अलावा कोई भी टेस्ट आपको नहीं लिखना है, ओके। तो चलिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये 2 कैटेगरीज़ में होता है, 2 एज कैटेगरीज़ में, ठीक है। एक होता है 5 to 8 ईयर्स और उसके बाद में होता है 9 to 18 ईयर्स वाला, ठीक है। तो 5 to 8 ईयर्स में आपको बॉडी मास इंडेक्स के बारे में लिखना है, ठीक है। प्रोसीजर भी लिखना है, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड भी लिखना है और पर्पस भी लिखना है। ये तीनों चीज़ आपको लिखनी ही लिखनी है किसी भी टेस्ट में, चाहे आपकी प्रैक्टिकल फाइल की बात कहें, चाहे आपके बोर्ड में एग्जामिनेशन की बात करें। ये एक सिंपल सा आप ये मानिए फॉर्मेट होता है किसी भी टेस्ट को लिखने का, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या किया गया, यहाँ पर BMI की टेबल बनाई गई है। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए क्योंकि जनरली इससे MCQ क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं कि अगर OBS क्लास 2nd की बात करें तो क्या रेंज होती है, आपको रेंज दे रखी होगी ये बताना होगा, या ये दे रखा होगा तो रेंज बतानी होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर फ़ोटोज़ लगाए गए हैं, ये फ़ोटोज़ आपको लगाना है, ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आएंगे नीचे आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं BMI के बारे में पूरा लिखा हुआ है। इसके बाद में ये आपका प्लेट टैपिंग टेस्ट हो गया, ठीक है, ये भी आपको लिखना है। ये आपका फ्लैमिंगो टेस्ट हो गया, इसका फ़ोटो लगा हुआ है, ऐसा आपको करना है। देखिए ये आपका प्लेट टैपिंग टेस्ट है,
ठीक है। इसका पर्पस लिखा है, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड लिखा है, प्रोसीजर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से कर सकते हैं। इसको ऐसे सेम टू सेम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये फ्लेमिंगो टेस्ट है, ये इसका प्रोसीजर है, ठीक है। इसके बाद में देखिए दूसरा एज कैटेगरी जो मैंने आपको बताई थी साइन खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट में, जो कि 9 to 18 ईयर्स होती है, क्लास 4 से लेकर क्लास 12 के बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसमें आपका BMI होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप सिट एंड रीच टेस्ट करते हैं, ठीक है। 600 मीटर का आपका रन होता है। तो ये सारे आइटम्स होते हैं जो आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है। लाइक सबसे पहले BMI लिख दिया आपने, ठीक है। 50 मीटर डैश भी इसमें होता है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसे लिख दीजिएगा। ये आपके फ़ोटोज़ हैं, आपको ऐसी फ़ोटोज़ लगाने हैं। इसके बाद में पार्शल कर्ल लिखा हुआ है, ये आप ऐसे लिखिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद में सिट एंड रीच टेस्ट का ये फिगर बना हुआ है, ऐसे ही बना दीजिएगा, या फिर आपके पास बुक में हो तो वहाँ से कट करके आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये रहा सिट एंड रीच टेस्ट। इसका इंट्रोडक्शन है, पर्पस है, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है। यह आप इक्विपमेंट रिक्वायर्ड में आपका ये जो सिट एंड रीच टेस्ट का बॉक्स का जो साइज़ है ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल में भी डायरेक्टली एग्जामिनर पूछ लेता है और कभी ना कभी ये बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आ जाता है MCQ क्वेश्चंस में, ठीक है। इसके बाद में ये पहला प्रैक्टिकल लगभग आप समझ गए आपको क्या करना है। इसके बाद आते हैं सेकंड प्रैक्टिकल पे, जो कि हमारा है प्रैक्टिकल नंबर 2, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ आसन बेनिफिट एंड कंडक्शन फॉर एनी आसन फॉर ईच लाइफस्टाइल डिजीज़, ठीक है। जो भी आपके आसन है डिफरेंट लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए, हर एक 2 आसन आपको लिखने हैं हर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए, ठीक है। ओबेसिटी के लिए लिखा गया है जैसे, ठीक है, कॉज ऑफ ओबेसिटी लिखा है, रिस्क एंड फैक्टर्स ऑफ ओबेसिटी लिखा है। ताड़ासन जो ओबेसिटी को ठीक करता है, इसका प्रोसीजर, बेनिफिट्स, ठीक है, और कंट्राडिक्शंस, ये तीनों चीज़ लिखनी है। ये सारी चीज़ें आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखनी है। फिर डायबिटीज़ की बारी आ जाती है, चिंता मत कीजिए, इसकी PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन निकल गया, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड प्रैक्टिकल जो कि है खो खो, ठीक है। बच्चे ने खो खो के ऊपर लिखा हुआ है, आप फुटबॉल के ऊपर लिख सकते हैं। कोई भी IOA से रिकॉग्नाइज गेम हो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा क्या क्या है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हिस्ट्री लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर लेटेस्ट रूल्स ऑफ गेम लिखे हुए हैं, जो भी लेटेस्ट रूल्स हैं वो लिख दिए हैं सारे, ठीक है। ये फिगर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, अच्छे से फिगर बनाया हुआ है बिल्कुल। तो ऐसे आपको बनाना है बिल्कुल लेबल डायग्राम, और ये चीज़ आपको याद भी होनी चाहिए, कोई भी एग्जामिनर कुछ भी इन चीज़ों से पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद में ड्यूटीज़ क्या है स्कोरर की, ये लिखा हुआ है, ठीक है। प्लेइंग फील्ड एंड इक्विपमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिखा हुआ। आई होप आपने प्रैक्टिकल फाइल देख ली होगी, आपको समझ आ गया होगा कि आपको कैसे बनाना है अपने प्रैक्टिकल फाइल को। तो बहुत अच्छे से बनाइएगा प्रैक्टिकल फाइल को, एग्जामिनर के सिग्नेचर होंगे वहाँ पर, उससे पहले अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर के और अपने टीचर के सिग्नेचर उस पर करवा लीजिएगा। घबराइएगा मत, बस इतना बोलना है, आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। बस एग्जामिनर से बदतमीजी मत करना, उससे कोई बहस नहीं करना। अगर आपको कुछ नहीं आता तो सिंपली से सॉरी सर नहीं आता, बस इतना बोल दीजिए, नथिंग एल्स, ठीक है। बस धन्यवाद, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब वीडियोस आती रहेंगी, और कृपया कर इसमें कमेंट करके इतना बता दें कि आपको किस चीज़ पे स्पेसिफिकली वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ मेरे लिए हेल्प होगी, उसी पे मैं बनाना शुरू कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।